नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। जैसा आप सब लोग सभी जान ही रहे हैं, भारतीय राजनीति इस समय फिर नए सिरे से एक बड़े दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है और उसके एवज में, उसके विरोध में आज सत्याग्रह हुआ। कांग्रेस के लोगों ने सत्याग्रह किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तरह तरह से उनके खिलाफ भड़ास निकाली गई। वैसे भी प्रधान सेवक कह चुके हैं कि वो गालियां खाने के आदी हैं और गालियों से उनका स्वास्थ्य बनता है, तो जाहिर सी बात है उनका स्वास्थ्य आज थोड़ा सा काफ़ी और बन गया होगा। प्रियंका गांधी ने उनको कायर कहा और इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो उन्होंने झूठ बोले उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। ये सब सारी बातें हुई और भी तमाम बातें कहेंगे जिनको आप लोगों ने देखा सुना होगा। दूसरी तरफ कर्नाटक चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें अपने प्रधान सेवक की और शाह साहब की जोड़ी लगातार जुटी हुई है। खैर ये बात माननी पड़ेगी कि सारी कमियों के बावजूद, सारी गड़बड़ियों के बावजूद चुनाव के समय दोनों सक्रिय हो जाते हैं और गजब के सक्रिय होते हैं, तो मानना पड़ेगा। अपने राहुल गांधी भी एक बार हो आए हैं, लेकिन फिलहाल वो आजकल दूसरे झंझटों में फंस गए, तो उससे उभर के जाएंगे। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्रधान सेवक की सारी जो कार्य होते हैं वो कई चीज़ों को सोच के करते हैं। ये जो सूरत कोर्ट वाला मामला हुआ, इसमें भी कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ निहित है कि कुछ ऐसा शुरुआती दिक्कतें पैदा कर दी जाए ताकि कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस को दिक्कतें आवें और वो अपने क्या नाम है उस योजना में भी वो सफल रहे। इस हालिया जो उनकी जो संसद सदस्यता गई है और भी तमाम बातें हैं, उससे निपटने में राहुल गांधी को थोड़ा समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। और तब तक अपने प्रधान सेवक और शाह साहब की जोड़ी चाहती है कि कर्नाटक में जो डैमेज हो चुका है उसको हम यथासंभव कंट्रोल कर लेंगे। जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से कर्नाटक में चीज़ें कांग्रेस के फेवर में हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री पेटीएम सीएम के नाम से विख्यात है। 40% कमीशन की बात ये सब होती है वहाँ पर। लेकिन बहरहाल कई बार शाह और प्रधान सेवक की जोड़ी मानना है कि वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे कर्नाटक में, तो वो उस काम पे लगे हुए हैं। कांग्रेस भी देर सवेर वहाँ जाएगी, पहुँच भी गई है और कांग्रेस का जो वहाँ का लोकल जो नेतृत्व है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। बहरहाल चुनाव का नतीजा आने पे देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल जो है बात यहीं पे रुकी हुई है भारतीय राजनीति में, और ऊपरी अदालत में जाएंगे राहुल गांधी, ये सब सारी चीज़ें होंगी और धीरे धीरे सामने आएंगी। अब भारतीय राजनीति में जो ये दौर है, इसमें एक कुछ चीज़ें अब स्पष्ट हो जानी चाहिए, हालांकि हो भी रही हैं और आगे भी होंगी। वो सीधे कि चुनाव के मोड में पूरा राष्ट्र आ चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो उसके पीछे का पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बाकी जो प्रतिपक्षी दूसरी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो सब भी हो। इस समय सीनेरियो कुल मिला के ये बन रहा है, असल में सारी चीजें तब तक के लिए एक हद तक स्टैंड स्टिल है जब तक कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए। इस बीच में 2-3 काम होने हैं जिस पे लोग लगे हुए हैं और लगे भी हैं, होना भी चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ वो सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छाई है, जिसकी जो अच्छाई है माननी चाहिए कि वो हमेशा अपने इरादे स्पष्ट कर देते हैं। जैसे अपने प्रधान सेवक साहब कह चुके हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और उनके जो डिप्टी मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, वैसे तो पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो भी कह चुके हैं कि हमको जो है वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे मुक्त भारत चाहिए। यानी दोनों का स्पष्ट मानना है कि हमको एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें केवल भारतीय जनता पार्टी हो। और वो एक तरीके से अगर इस बात को मान लिया जाए, मान क्या लिया जाए, मानना चाहिए भी, दोनों कह ही चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी भारत में रह जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है, फिर लोकतंत्र की क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, जैसा भी होगा, अच्छा बुरा जो भी हो करेगी। अब ऐसे में एक बात ये उठती है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह चुकी है कि न उसको कांग्रेस चाहिए, न उसको दूसरी विपक्षी पार्टियां जो क्षेत्रीय दल है वो चाहिए, तो ये दोनों करेंगे क्या?
अब ऐसी स्थिति में इन दोनों के सामने एक ही बात बचती है कि ये दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी को ही हटा दें। हालांकि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक बहुत बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो हर तरह की विधा में निपुण है चुनाव जीतने के लिए। वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके जानता है और उनका वो प्रयोग भी अगले चुनाव में भी करेगा 2024 वाले, ये स्पष्ट है। अब ऐसे में जो मैंने कहा कि जो बात बचती है वो ये है कि कांग्रेस और जितने विपक्षी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका एका बने और वो एका जो है वो मिल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़े। फिलहाल उसमें दो बातें सामने आ रही हैं। जो बात अभी तक सामने आई है कि जो विपक्षी पार्टियां, मतलब क्षेत्रीय पार्टियां खासतौर से, उनका ये कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की का रवैया एक तरीके से एक जैसा ही है। वो जब भी केंद्र में रहते हैं तो हमें परेशान करते हैं और जब नहीं रहते हैं तो हमारी मदद मांगते हैं। ये बात भी उनका एक आरोप एक हद तक सही है, सच बात है। अब यहाँ पर मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा। बहुत पहले की बात है, इंदिरा गांधी का आखिरी दौर था 1980 से लेकर के 1984 वाला। उस समय आंध्र प्रदेश में एक बड़े प्रसिद्ध इस फिल्म स्टार हुआ करते थे, नंदमूरी तारक रामा राव। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने। कई वजहों से इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार गिरा दी, लेकिन वो इस कदर लोकप्रिय आदमी थे कि फिर उन्होंने अपनी सरकार दोबारा बनाई। जब उनकी सरकार दोबारा बन गई तो फिर इंदिरा गांधी ने उनसे फिर रार मोल नहीं ली, उनकी सरकार को चलने दिया। अब जैसे उत्तर प्रदेश में ही मुलायम सिंह यादव थे समाजवादी पार्टी के, या और भी जितनी तमाम विपक्षी पार्टियां थी, उनका संघर्ष शुरुआती दिनों में कांग्रेस से ही होता था, क्योंकि कांग्रेस उस जमाने में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, राष्ट्रीय पार्टी। और जाहिर सी बात है, जब संघर्ष है तो संघर्ष कायदे से होगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी या फॉर दैट मैटर और भी सब पार्टियां जहां जैसे जैसे लगातार आगे बढ़ते गई, वैसे वैसे कांग्रेस ने उनकी जय को स्वीकार किया और वो धीरे धीरे उसने एक लिमिट के बाद उनसे नहीं बोली, वो उनको अपना काम करने दिया। ये चीज सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के काल में सबसे ज्यादा संवैधानिक तरीके से हुई। उस पूरे 10 साल के कार्यकाल में विपक्षी पार्टियों से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। कोई थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई। और अगर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, उसमें फिर कभी बताऊंगा भी कि आज की तारीख में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या मतलब जिनको विपक्षी दल भी आप कह सकते हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के ही जो है वो लघु संस्करण है। कांग्रेस का जो विराट छाता हुआ करता था शुरुआत में, वो जब जैसे जैसे जहां जहां पर लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सका, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों ने जन्म लिया। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, अपने उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी हो, या जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आप उधर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ले लीजिए, ये सब कहीं न कहीं कांग्रेस के ही, अगर आप इनको मान लीजिए कि कोख से निकली पार्टियां, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये तो हुआ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का रवैया। और अब भारतीय जनता पार्टी का रवैया भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ देख लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होगा कि वही शिवसेना जिसके साथ लंबे समय से मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में अपनी पैठ बनाई, पहले मौके पर ही शिवसेना को ही जड़ से नष्ट कर देने की का पहल भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उस बड़ी निर्ममता से इस काम को किया। ये भी चीज़ सामने है। अब ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं आज के दौर में, ये अब उनका काम है ये सोचना कि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करती हैं या नहीं, और इस बात को वो सुनिश्चित करें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, और ताकि भारतीय जनता पार्टी की पराजय वो लोग सुनिश्चित कर सकें। वरना भारतीय जनता पार्टी के इरादे बहुत स्पष्ट है। वो कह भी चुके हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और हमको क्षेत्रीय पार्टियों और दूसरी विपक्षी पार्टियों से मुक्त भारत चाहिए। अब ये इन पार्टियों को सोचना है कि वो अपने आप को विलीन कर लेना चाहती हैं, समाप्त कर लेना चाहती हैं, या कांग्रेस के साथ मिलकर के अपने अस्तित्व को बचाए रख करके भाजपा को हटाना चाहती हैं। ये पूरा दारोमदार उनके ऊपर है। अब ये जो पूरा कालखंड जो कर्नाटक के चुनाव के बाद जो आने वाला है, उसमें यही चीज़ एकाकार रूप लेगी कि विपक्ष कैसे एक होता है और कैसे भारतीय जनता पार्टी से
के साथ अपनी लड़ाई लड़ता है। अगर विपक्षी पार्टियों का भारतीय कांग्रेस के साथ एका गठबंधन तार्किक आधार पर हो सका तो भारतीय जनता पार्टी जाएगी, अगर नहीं हो सका तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ये बिल्कुल अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये पार्टियों को तय करना है कि उनको कैसे क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।